Hello students, I hope you will like this video, and if you like this video please like, share and subscribe. आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.2 करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically. हमें कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है. पहले तो कुछ कंडीशंस हमें दी हैं, प्रॉब्लम्स दी हैं, उनमें से हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है और फिर हमें उन्हें सॉल्व करना है. कैसे? ग्राफिकली. सो सबसे पहला पार्ट है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, then find the number of boys and girls who take part in the quiz. 10 बच्चे हैं जिनमें कुछ गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज हैं. क्लास 10th के बच्चे हैं, उन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया है. अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज्यादा है बॉयज से, राइट, मतलब अगर बॉयज अगर 2 हैं तो गर्ल्स कितनी हैं? 6 हैं. If the number of girls is 4 more than, क्योंकि गर्ल्स का नंबर कितना है? 4 ज्यादा है. Find the number of boys and girls. तो हमें बॉयज और गर्ल्स बताने हैं कि कितने कितने हैं जिन्होंने पार्ट लिया है क्विज में. सो सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम इसे लेट कर लेते हैं. लेट द नंबर ऑफ बॉयज, जो बॉयज हैं वो x है और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो y है. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहली कंडीशन, बच्चे टोटल कितने हैं? 10, यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स मिला के कितने बच्चे थे? 10. तो पहली कंडीशन तो यहीं से आ गई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10. सेकेंड है जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स कहाँ है? गर्ल्स y, तो मैंने y लिख लिया, राइट. जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा है, बॉयज से 4 ज्यादा है. अब बच्चों देखो ये इक्वेशन मैंने कैसे बनाई, बहुत ही ईजी है. मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे हम. देखिए हमारे पास इसने बोला जो गर्ल्स हैं, तो मैंने गर्ल्स लिख लिया. गर्ल्स हमने y से डिनोट किया है, गर्ल्स हमने y से डिनोट किया है और बॉयज हमने x से डिनोट किया है, राइट. तो मैंने एक जगह y लिख लिया, इक्वल टू डाला, एक जगह x लिख लिया, ठीक है. अब इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो बॉयज से कितनी ज्यादा है? 4. तो अब मुझे बताओ ये 4 किस में ऐड होएगा, इस वाली साइड या इस वाली साइड? अगर मैं गर्ल्स में ऐड कर दूंगी, गर्ल्स तो पहले ही बॉयज से ज्यादा है, तो 4 ऐड करने पर ये और ज्यादा हो जाएगा. तो यहाँ से कॉमन सेंस लगानी है आपने कि हम 4 किस में ऐड करेंगे? बॉयज में, ताकि ये इक्वल हो सके, क्योंकि बॉयज कम है, 4 कम है गर्ल्स से. तो अगर हम बॉयज में 4 ऐड करेंगे तभी जाके वो गर्ल्स के बराबर होंगे. अब यहाँ पे दूसरा मतलब देखो, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 ज्यादा है किससे? बॉयज से. बॉयज से वो 4 ज्यादा है, तो बॉयज में हमें 4 ऐड करना पड़ेगा गर्ल्स के बराबर आने के लिए, राइट. तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4. y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4. इसे इस तरह से लिख दीजिए या उल्टा करके लिख दीजिए, आपकी मर्जी है. अब इसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो टेबल बनाएंगे. नाउ फॉर x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x प्लस वाई 10 है, ये पहली इक्वेशन है. तो अगर x की वैल्यू 0 पुट करूं तो y देखो सीधा सीधा यहाँ से, तो मुझे कुछ और करने की जरूरत ही नहीं, x कैंसिल हो जाएगा, x 0 हो गया तो y सीधा 10 आ गया. y 0 पुट करूंगी तो x 10 आ जाएगा. तो मैंने पहली 2 वैल्यूज तो यही इजीली ले ली. नेक्स्ट देखो, अगर मैं यहाँ पर x 0 कर दूं y 4 आ जाता है. ओके, अगर मैं y 0 करती हूँ तो 4 नेगेटिव हो जाता है, इसलिए मैंने नेगेटिव वैल्यू नहीं ली, राइट. तो मैंने x की वैल्यू क्या पुट कर दी? 1 पुट कर दी. जब मैं x की वैल्यू यहाँ 1 पुट करूंगी, 4 प्लस 1 5 हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई. तो ये हमारे 2 टेबल बन गए. अब हम इसे ग्राफ में प्लॉट करके देखते हैं. ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे? ग्राफ में प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हमने x एक्सिस और y एक्सिस बना ली, राइट. अब हम देखेंगे x एक्सिस की x की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है. 0 10 0 1, मतलब 0 से मैक्सिमम 10 तक, 0 से स्टार्ट है और 10 तक जा रही है. तो 10 नंबर ले लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट. इसी तरह से y की वैल्यू देखो, 10 0 4 5. 10 की y की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम 10 है और मिनिमम 0 है. तो देख लो 1 2 3
4 5 6 7 8 9 और ये वाली 10, राइट। अब हम प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है 0 10, x जब 0 है तो y 10 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। पहला हमने यहाँ पर लिया 0 और y पर हमें 10 लेना था, तो ये बन गया 0 10। सेकेंड पॉइंट क्या था, 10 0, x अब 10 है और y 0 है, तो यही पॉइंट हुआ 10 0। तो अब इसे ज्वाइन कर लो, अब इसे ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, राइट। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, 0 पर 4, x की वैल्यू जब 0 है y 4 है, ओके दिस पॉइंट 0 पर 4। सेकेंड है x जब 1 है तो y 5 है, x जब 1 है y 5 है, ये वाला पॉइंट x 1 y 5 1 5, इन्हें भी ज्वाइन कर लेते हैं। राइट, तो ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट कौन सा है बच्चों, अच्छा पहले तो ये इक्वेशन कौन सी है, x प्लस 4 इक्वल्स टू y। अब ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। हमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करने। नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स हमें कहाँ पे मिलेंगे, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जहां पर ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वहीं हमारा सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट कौन सा है, एक्स पर देखो, पहले एक्स पर ये पॉइंट 3 है और y पर 7 है, तो ये हमारे पास आ गया। तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास नंबर ऑफ x हमने क्या लिया था, x हमने लिया था नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास कितने आ गए 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास कितनी आ गई 7। तो यहां पर हम लिख सकते हैं therefore the number of boys and girls is 3 and 7 रिस्पेक्टिवली हम क्यों लिखते हैं, रिस्पेक्टिवली का मतलब है ये जो पहला नंबर है वो पहले वाले का है, मतलब बॉयज का 3 और गर्ल्स का 7 नंबर है, राइट। अब आप यहां से देखो, हमने जो यहाँ पर कंडीशन बोली थी उन्होंने कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं, तो यहाँ पर देखो गर्ल्स कितनी है 7 और बॉयज कितने हैं 3, तो 7 - 3 4 ही होता है, तो गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा हैं, तो हमारे यहाँ से वेरीफाई भी हो गया। इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हो। सेकेंड पार्ट इज 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46। 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स की कॉस्ट 50 रुपीज है और 7 पेंसिल प्लस 5 पेन्स की कॉस्ट 46 है। तो हम लेट कर लेते हैं, कॉस्ट की बात हो रही है तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x, कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितनी हो गई y। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग 5 पेंसिल मतलब 5 × x, 7 पेन 7 × y, इन दोनों की कॉस्ट, इन दोनों को ऐड करके जो कॉस्ट बन रही है वो 50 रुपीज बन रही है। इसी तरह 7 पेंसिल 7 × x 5 × y, 7x + 5y किसके इक्वल आ रहा है 46 के। तो ये दो इक्वेशंस बन गई। अब इन्हें ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए हम वैसे ही पॉइंट्स लेंगे। जब हमने x को 10 पुट किया या y को सीधा 0 पुट करो, y को 0 पुट किया तो ये 0 हो गया, 5 नीचे जाएगा, ये 0 है, 5 नीचे जाएगा, 50/5 तो वैल्यू क्या आएगी x की 10। इसी तरह मैंने एक बार x की वैल्यू 3 ले ली, 5 3 = 15, 50 में से 15 माइनस होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो जब 35 आ जाएगा 7 नीचे जाएगा तो 35/7 इज 5। आई होप आपको समझ आ रहा है। बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। x की वैल्यू एक बार 10 पुट करके देखो, x की वैल्यू एक बार 3 पुट करके देखो। आप इसके अलावा और भी वैल्यूज पुट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 1 2 इस तरह की वैल्यू नहीं ली है x की, क्योंकि आंसर पॉइंट्स में बन रहा था, इसलिए मैंने ऐसी वैल्यूज ली है जिससे पॉइंट्स में ना बने। तो आपको ये कोई सोचने वाली बात नहीं है, बस आपको क्या करना है एक बार 0 पुट करके देखो,
देखो क्या पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो उसको रहने दो। फिर 1 पुट करके देखो, फिर पॉइंट में आ रहा है तो भी रहने दो। 2 पुट करो, 3 पुट करो, 3 पुट करने पर पॉइंट पे आंसर नहीं आ रहा तो 3 पॉइंट आप ले लो। जिस पे पॉइंट आ रहा है वो आप वैल्यू स्किप कर दो। इसी तरह हमने इसके लिए भी ये वैल्यूज प्लॉट की हैं, आप चेक करके देख सकते हो। x 8 पुट करो, y -2 आएगा। y 3 पुट करोगे तो x x 3 पुट करोगे तो y हमारे पास 5 आएगा। आप ये पुट करके देखिए। अब हम इसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ग्राफ में प्लॉट करने के लिए x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। तो अब वैल्यूज देखते हैं x की कहां से कहां वेरी कर रही है। जो x की वैल्यू है वो है 10 3 8 3, मतलब मिनिमम 3 और मैक्सिमम 10। तो हम वैल्यू उसी तरह से ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब y की वैल्यू लेनी है। y की वैल्यू कैसी है? 0 5 -2 5, माइनस में भी है तो -2 से लेके 5 तक। तो -2 से 5 तक जाने के लिए ये देखो 0 से पहले तो यहाँ 5 तक चले जाते हैं, पॉजिटिव 5, 1 2 3 4 5, और नेगेटिव के लिए -2 तक जाना है, -1 -2 -3। इस तरह से मैंने ले लिए पॉइंट्स। अब प्लॉट करेंगे। पहला पॉइंट क्या है? 10 0। जब x हमारा 10 है, y 0, तो यही पॉइंट हुआ 10 0। सेकेंड इज x3 y 5, x3 y 5, तो ये पॉइंट हुआ x3 y 5। ज्वाइन कर लेते हैं। पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास, पहली लाइन हमारे पास आ गई है। ये कौन सी लाइन थी? 5x + 7y = 50। अब सेकंड देखेंगे। 8 -2, 8 पर -2, 8 पर -2, 8 x पे है और y पर -2, तो ये पॉइंट हो गया 8 पर -2। सेकेंड पॉइंट इज 3 पर 5, x जब 3 है तो y 5 है, यही वाला पॉइंट आ रहा है। सेम पॉइंट है बच्चों, 3 5 3 5, तो सेम पॉइंट ही होगा। तो इससे हम ज्वाइन कर लेंगे इसको। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन है? ये इक्वेशन है हमारी 7x + 5y = 46। तो हमारी ये पॉइंट कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? 3 5, तो यही हमारा क्या है? सॉल्यूशन। इस तरह से हमें सॉल्यूशन भी मिल गया। हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया? 3 और 5। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी आई? ₹3। और कॉस्ट ऑफ 1 पेन, जिसे हमने y लेट किया था, x हमने पेंसिल को लेट किया था, पेंसिल की वैल्यू कितनी आई है? x की वैल्यू कितनी आई है? 3 और y की वैल्यू 5। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, तो यहाँ हमने वही लिखा है, ₹3 and ₹5। Now question number 2, on comparing the ratios A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। हमें रेशियोज के हेल्प से फाइंड आउट करना है कि जो हमें पेयर दिए हैं लाइंस के, क्या वो इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तीनों में से कोई एक कंडीशन होगी, वो हमें शो करके बतानी है रेशियोज की हेल्प से। तो पहला पार्ट है हमारे पास 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। फ्रेंड्स ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है। आपको पता है इंटरसेक्टिंग लाइन, हमें तो 3 चीजें बतानी है। पहली चीज क्या बतानी है आपको कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो उस केस में रेशो क्या होती है? A1/A2 ≠ B1/B2, यही होती है। ये सब मैं आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में। नाउ इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए ये कंडीशन होती है। देन पैरेलल लाइंस के लिए कैसी कंडीशन होती है? पैरेलल लाइंस के लिए
A1 अपॉन A2 इक्वल होता है B1 अपॉन B2 के, बट C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं होता, राइट। लास्ट कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या होता है, A1 अपॉन A2 इक्वल होता है B1 अपॉन B2 के, इक्वल होता है C1 अपॉन C2 के। तो ये तीन कंडीशंस ही हमें फाइंड आउट करनी है। अगर ये कंडीशन आएगी तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ये आएगी तो पैरेलल लाइंस होगी, ये कंडीशन आएगी तो कोइंसिडेंट लाइन होगी। तो अब हम देखो कैसे करेंगे। पहले हमारे पास दो इक्वेशंस दी हैं, हमने वो लिख ली। द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज दिस। आप लिखोगे इस तरह से ही, ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब जब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये पहली इक्वेशन। दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करो, यहाँ पर a1 क्या है, ये पहली वाली इक्वेशन, a1 क्या है 5, b1 क्या है -4, c1 क्या है 8, वही मैंने लिख लिया। इसी तरह से a2 क्या है 7, b2 क्या है 6, c2 क्या है -9, वो भी मैंने लिख लिया। अब हम वही निकालेंगे, a1 अपॉन a2 फाइंड आउट करेंगे। a1 अपॉन a2 फाइंड आउट किया, 5 अपॉन 7 आ गया। b1 अपॉन b2, b1 क्या है -4 और b2 क्या है 6, 2 अपॉन 3, -2 अपॉन 3 आया। क्या ये दोनों सेम है, हमें इससे आगे जाना ही नहीं है। जब हमारे पास a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाए तो हमें c1 अपॉन c2 फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन बनी, ये पहली वाली, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब ये लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग। तो क्लियरली a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, सो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। बस इतना सा काम करना है आपको। नाउ सेकंड पार्ट इज, इसी तरह से आप फिर से बच्चों, मैंने यहाँ पर ये पूरा नहीं लिखा है, आप पूरा इसी तरह से लिखोगे। द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, जो भी आपको पेयर दिया होगा ये लिखोगे। उसके बाद लिखोगे ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके आप a1 b1 c1 फाइंड आउट करोगे। ये बहुत ईजी है, ये a1 है, ये b1 है, ये c1, ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है। क्लियरली देन अब a1 अपॉन a2 फाइंड आउट किया, क्या आया 9 अपॉन 18, काट कर 1 अपॉन 2 बन गया, 9 1 जा 9 2 जा 18। इसी तरह b1 अपॉन b2, 3 1 जा 3 2 जा 6, ये भी 1 अपॉन 2 आ गया। c1 अपॉन c2 फाइंड आउट किया, 12 अपॉन 24, 1 अपॉन 2, ये भी कट के। अब ये तीनों सेम आ गए, ये देखो ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। और तीनों जब सेम होते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, इक्वल होता है c1 अपॉन c2 के, तो ये कौन सी कंडीशन होती है, कोइंसिडेंट लाइंस वाली। तो ये कौन सी लाइन हो गई हमारे पास, सो लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस। नाउ थर्ड पार्ट इज 6x minus 3y plus 10 equals to 0, 2x minus y plus 9 equals to 0। तो यहाँ पर a1 ये है, b1 ये है, c1 ये, a2 b2 c2। क्लियरली a1 क्या हो गया 6, b1 हो गया -3, c1 हो गया 10, a2 हो गया 2, b2 हो गया -1, c2 हो गया 9। अब a1 अपॉन a2 फाइंड आउट किया, a1 अपॉन a2 6 अपॉन 2। इसी तरह b1 अपॉन b2 -3 अपॉन -1, c1 अपॉन c2 10 अपॉन 9। देखो a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, पर c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। तो ये कैसी कंडीशन बनी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये हमारी कौन सी कंडीशन थी, पैरेलल लाइंस वाली। तो ये कौन सी लाइंस हो गई, पैरेलल लाइंस। सो लाइंस आर पैरेलल लाइंस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pairs of linear equation are consistent or inconsistent। अब देखो जैसे आपने ऊपर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट शो किया, वैसे ही अब आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का पता लगाना है। तो ये भी बहुत आसान है, देखो यहीं से समझो, जिसमें इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन वाली कंडीशन बने वो कंसिस्टेंट होती है, ये कंसिस्टेंट है क्योंकि इसी में सॉल्यूशन मिलता है। कंसिस्टेंट मतलब जिसमें हमें सॉल्यूशन मिलेगा, और ये लाइन भी कैसी है, कंसिस्टेंट। पैरेलल लाइंस में कोई सॉल्यूशन नहीं होता क्योंकि ये इस तरह से बनती है, ये आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करती, कहीं पर काटती ही नहीं है, कोई इनमें कॉमन पॉइंट ही नहीं है, और जब कॉमन पॉइंट ना हो तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो ये कौन सी लाइन होगी, इनकंसिस्टेंट। तो बस आपने अब क्या देखना है, अगर ये कंडीशन बनेगी तो कंसिस्टेंट, ये कंडीशन बनेगी तो कंसिस्टेंट, अगर ये बन गई तो इनकंसिस्टेंट। बस इतना ही आपने चेक करना है। तो पहला पार्ट है 3x plus 2y equals to 5
2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7। द गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, कैसे लिखेंगे, इस तरह से हमने इक्वेशंस लिख ली। ये क्या है, a1 ये b1 ये c1, a2 b2 c2। इसी तरह से अब लिखेंगे इसको ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने ये फाइंड आउट किया। अब a1 अपॉन a2 किया 3/2 आया, b1 अपॉन b2 किया 2/-3 आया, c1 अपॉन c2 किया तो 5/7 आया। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो हमारी पहली वाली कंडीशन बन रही है इंटरसेक्टिंग लाइन वाली, और ये कैसी होती है, कंसिस्टेंट। तो ये कैसी इक्वेशंस आ गई हमारे पास, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, राइट। सेकेंड पार्ट इज 2x minus 3y equals to 8, 4x minus 6y equals to 9। तो गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, उसी तरह से आप लिख लोगे कंपेयर करके, ये a1 ये b1 ये c1, a2 b2 c2। नाउ a1 अपॉन a2 फाइंड आउट किया तो 2/4 1/2 आया, b1 अपॉन b2 फाइंड आउट किया तो -3/-6 दैट इज 1/2 ही आया, c1 अपॉन c2 फाइंड किया तो 8/9 आया। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये दो तो आपस में इक्वल है पर ये इक्वल नहीं है। कौन सी कंडीशन बन रही है, ये वाली, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कैसी कंडीशन है, इनकंसिस्टेंट वाली। तो ये कैसी इक्वेशंस हुई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। नाउ थर्ड पार्ट इज 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7। पहले तो हम इसे सीधा करके लिख सकते हैं, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो इसे ऐसे ही छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें आगे सिर्फ a1 अपॉन a2 ही फाइंड आउट करना है। तो कोई इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही इसे रहने देंगे। तो हमने ये दो इक्वेशंस ले ली। ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, a1 ये आ गया, b1 ये, c1 ये, a2 b2 c2। a1 अपॉन a2 फाइंड आउट किया तो क्या आएगा बच्चों, 3/2/9, 3/2/9। जब इस तरह से आता है इसका क्या मतलब होता है, 3/2 और इज इंटू 1/9, ये 9 उल्टा हो जाता है, 1/9 हो जाता है। इस तरह से देखिए 3/2 का मतलब, और इसके नीचे 9, इसका मतलब 3/2, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, ये अलग से पेयर है, ये अलग से फ्रैक्शन है। जब हम इसे उल्टा करेंगे ये क्या बन जाएगा, 1/9। तो इस तरह से हम ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा 3/2 इंटू 1/9। ये देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ से सीधा 1/6 आ जाएगा, या आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, राइट। इसी तरह b1 अपॉन b2 5/3 और डिवाइडेड बाय -10, तो यहाँ पर भी 5/3 डिवाइडेड बाय -10, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। तो कैसे होएगा, 5/3 इंटू -1/10, उल्टा हो गया। तो ये माइनस यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, एक ही बात है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आंसर आ जाएगा -1/3 2 जा 6। तो वही हमने लिखा -1/6। क्या ये दो आपस में इक्वल है, आपको c1/c2 फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं थी। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, सो लाइन्स आर कंसिस्टेंट, राइट। इसी तरह फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में भी पहले आपने इक्वेशंस लिख ली, कंपेयर किया, a1 5 आया, b1 c1, a2 b2 c2 हमने फाइंड आउट कर लिया क्लियरली। a1 अपॉन a2 क्या होगा, 5/-10 काट के -1/2। इसी तरह b1 अपॉन b2 -1/2, c1 अपॉन c2 भी -1/2 आया। तीनों इक्वल आए, तो तीनों जब इक्वल आए तो ये कौन सी कंडीशंस होती हैं बच्चों, कोइंसिडेंट लाइन वाली। और ये कैसी होती है, कंसिस्टेंट, क्योंकि इस केस में हमें सॉल्यूशन मिलते हैं और बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं, तो ये कैसा है, कंसिस्टेंट। सो लाइंस आर कंसिस्टेंट, या आप इन्हें डिपेंडेंट भी बोल सकते हो। इस केस में आप इसको डिपेंडेंट भी बोल सकते हो। फिफ्थ पार्ट इज 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 18, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। फिर से वैसे a1 b1 c1 हमारे पास ये आ गया, ये a2 ये b2 ये c2 मैंने लिख लिया इस तरह से। a1 अपॉन a2 क्या आया, 4/3/2, तो उल्टा करके क्या हो जाएगा, 4/3, वैसे ही 4/3/2 है, 2 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 4/3 इंटू 1/2, 4 2 1 जा 2 2 जा 4, 2/3, तो ये हमने लिख लिया 2/3। इसी तरह b1 अपॉन b2 भी 2/3 आया, c1 अपॉन c2 भी 2/3 ही आया हमारे पास। तो ये सारे इक्वल हो गए, तो ये भी कौन सी कंडीशन हुई जो हमने ऊपर अभी फाइंड आउट की थी, कंसिस्टेंट या डिपेंडेंट वाली, ये वाली कंडीशन जिसमें सारे आपस में इक्वल थे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट,
इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, हमें तो पहले बताना है कंसिस्टेंट कौन सा है और इनकंसिस्टेंट कौन सा है, और ये हमें फाइंड आउट करने आता है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। और अगर कंसिस्टेंट केस आएगा तो हमें उसे ग्राफ बनाकर शो भी करना पड़ेगा। तो पहला पार्ट है x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो पहले हमने इनसे इस तरह से लिख लिया, कंपेयरिंग किया, वैसे ही a1 ये होगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, b1 भी 1, c1 क्या होगा -5, क्योंकि 5 उस साइड जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं ना हम इन इक्वेशंस को। पहले तो आप इस तरह से लिख लोगे, 5 को इस साइड ले आए, यहाँ पर 10 को इस साइड ले आए, तो ये हमारा a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख लिया हमने। a1 अपॉन a2 क्या आया 1/2, b1 अपॉन b2 1/2, c1 अपॉन c2 भी 1/2। तो ये कैसी कंडीशंस हैं, ये कैसी कंडीशंस है, कंसिस्टेंट वाली, ये वाली कंडीशन जिसमें कोइंसिडेंट लाइंस बनती हैं, सब इक्वल है। तो इसमें कैसा ग्राफ बनने वाला है, कोइंसिडेंट लाइन वाला ग्राफ बनने वाला है। तो अब हमारे पास अगर ये कंसिस्टेंट आया, तो क्वेश्चन में हमें बोला है अगर आपके पास कंसिस्टेंट आए तो आप इसे ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करोगे। तो हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अब हमारे पास पहली इक्वेशन ये है, ग्राफ बनाने के लिए हमें वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। x 0 है तो y क्या हो जाएगा 5, y 0 पुट करोगे तो x क्या हो जाएगा 5, पहली वैल्यू ये आ गई। यहाँ पर भी सेम, x 0 पुट करोगे तो y देख लो 5 हो रहा है, 2 वहां जाएगा, 10/2 इज 5। इसी तरह y 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, राइट। अब इसे ग्राफ में प्लॉट करके देखते हैं। ग्राफ में प्लॉट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस बना लेंगे, मैंने ऑलरेडी बना के रखी है। अब x की वैल्यू कैसी है 0 5 0 5, राइट, तो वैसे ही बना लेते हैं 0 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर भी 1 2 3 4 एंड 5। तो पॉइंट कैसे है 0 पर 5, 5 पर 0, यहाँ पर भी सेम ही पॉइंट है। तो हमें एक ही का बनाने की जरूरत है, 0 पर 5 ये वाला पॉइंट और 5 पर 0 5 0। तो ये देखो ये लाइन बनेगी। ये बच्चों यहाँ से थोड़ा पॉइंट इस तरह से आएगा, तो हमारे पास इस तरह से ये लाइन बन गई 0 5 5 0, ये पॉइंट बना। तो ये हमारे पास कौन सी लाइन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। और आप ध्यान दो यहाँ पर ये लाइन भी सेम है, तो ये लाइन कैसी हो रही है, इसका मतलब ये दोनों लाइंस कैसी हैं, ओवरलैप कर रही हैं, सेम लाइंस हैं। ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और दूसरी 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 लाइन भी यही है। तो ये कैसी लाइन है, कोइंसिडेंट। आपने बस इसे इसी तरह से ग्राफ में शो करना था। नाउ सेकेंड पार्ट है x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। पहले वैसे ही लिखेंगे, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज लाइक दिस। कंपेयर करेंगे ये a1 ये b1 ये c1, a1 a2 b2 c2। देखो बच्चों यहाँ पर 8 मैंने इस साइड ले आई, 16 मैंने इस साइड ले आई, क्योंकि हमारी जो जनरल फॉर्म होती है वो कैसी होती है, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू 0। जो c होता है वो इस तरफ होता है, इसीलिए हम c को इस तरफ ले आते हैं। अब a1 अपॉन a2 फाइंड आउट किया, 1/3 आया, b1 अपॉन b2 1/3 आया, c1 अपॉन c2 1/2 आया। तो ये तो इक्वल आए, बट c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं आया। तो ये किस तरह की लाइन बन गई, इनकंसिस्टेंट। ये इस तरह की पैरेलल लाइंस, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये कैसी लाइन थी, इनकंसिस्टेंट, राइट। नाउ थर्ड पार्ट इज 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर भी a1 क्या है 2, b1 क्या है 1, c1 क्या है -6, a2 4, b2 -2, c2 -4। a1 अपॉन a2 फाइंड आउट किया, 2/4 कैंसिल होके 1/2, b1 अपॉन b2 -1/2। तो यहाँ पर तो यही इक्वल नहीं हुआ। इसका मतलब ये क्या है, ये क्या कौन सा पेयर है, ये पहला पार्ट है, पहले की तरह इंटरसेक्टिंग लाइन कंसिस्टेंट वाला, ये कंडीशन बन रही है, तो ये कंसिस्टेंट है। अगर हमें कंसिस्टेंट मिले तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला गया है। तो इसके लिए पहली इक्वेशन के लिए मैंने ये टेबल बनाया है,
x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू देखो 6 वहां जाएगा, y की वैल्यू 6, y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू देखो 6 उधर जाएगा, 2 नीचे जाएगा तो 2 3 जा 6, तो 3 वैल्यू पहला ये बन गया। सेकंड 4x माइनस 2y माइनस 4 के लिए बनाएंगे, उसके लिए हमारे पास 0 वैल्यू पुट की मैंने x की तो y की वैल्यू मुझे -2 मिली, x की वैल्यू एक बार 1 पुट की तो y की वैल्यू 0 मिली। आप पुट करके चेक कर सकते हो, एक बार x को 0 पुट कर दो, एक बार y को 0 पुट कर दो। अब हम इसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ग्राफ में प्लॉट करने के लिए पहले हम वैसे ही x एक्सिस और y एक्सिस बनाएंगे, तो यहाँ हमने बनाई है x एक्सिस और y एक्सिस, राइट। अब हमें देखना है x की वैल्यू कैसी है, 0 3 और अगले वाले टेबल में 0 और 1 बन रही थी, तो यानी कि 0 से 3 तक रह रही है, तो ओके 0 1 2 3 4 इतनी ले लेते हैं। इसी तरह से y की वैल्यू कैसी है, 6 0, एक बार 6 और 0 अगले टेबल में -2 0, मतलब 0 से 6 तक मैक्सिमम है और -2 नेगेटिव साइड पर जा रहा है। तो वैसे ही हम यहाँ पर ग्राफ में बना लेते हैं इसको, 0 से 6 यानी कि 1 2 3 4 5 और ये 6, और -2 के लिए ये -1 ये -2। तो अब हम प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, 0 पर 6, x जब 0 है तो y 6 है, तो ये पॉइंट हो गया 0 पर 6। सेकेंड पॉइंट इज 3 पर 0, x जब 3 है तो y 0 है, 3 पर 0, तो पहली लाइन हमें मिल गई। पहली लाइन ज्वाइन करेंगे पॉइंट्स बिल्कुल सेंटर से, कौन सी लाइन है ये, 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब सेकेंड लाइन प्लॉट करेंगे, 0 -2, पहला पॉइंट क्या है 0 -2, तो x जब 0 है y -2 है, तो ये पॉइंट हो गया 0 -2। x जब 1 है तो y 0 है, x जब 1 है, x यहां पर 1 होगा, y 0 है, तो अब हम इसे प्लॉट कर लेते हैं, ये पॉइंट होगा, इसे आप ज्वाइन करेंगे, बिल्कुल सेंटर से ज्वाइन करना है। तो अब ये कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है ये हम चेक करेंगे। पहले देख लेते हैं ये इक्वेशन कौन सी थी, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब ये पॉइंट देखो कौन सा है, 2 पर 2, 2 पर 2, x भी 2 y भी 2, तो ये पॉइंट कौन सा आ गया 2 2, तो हमारा सॉल्यूशन भी क्या हो गया 2 2। तो हम यहां लिख देंगे द सॉल्यूशन इज 2 2, राइट। और जो बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट था, वहां पर फर्स्ट पार्ट में आपकी कोइंसिडेंट लाइंस आई थी, वहां पर मैं आपको बताना भूल गई थी, आपकी कोइंसिडेंट लाइंस आई थी, इस तरह से बनी थी हमारे पास ग्राफ में, इस तरह से लाइंस बनी थी कोइंसिडेंट। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स बनेंगे लाइन पर वो सारे इसके सॉल्यूशन है। जब कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं तो हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन बनते हैं, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट में आप इस तरह से लिखोगे। तो 5 is half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. हमें एक गार्डन है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है। डायमेंशंस का मतलब होता है लेंथ और विड्थ ही आपको निकालनी है। उसमें अब हमें कुछ कंडीशंस दी हैं, तो सबसे पहले हम लेंथ और ब्रेथ जो हमें निकालना है हम उसे ही लेट कर लेते हैं। लेंथ को x मान लो, विड्थ लिखो या ब्रेथ लिखो बच्चों एक ही बात है। द लेट एंड द ब्रेथ ऑफ द गार्डन भी y मीटर, हमने ये ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर को हाफ करो किसके, रेक्टेंगुलर गार्डन को। और आपको पता है रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर कैसा होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। रेक्टेंगल का पेरीमीटर यही होता है, तो इसका हाफ, तो ये 2 2 कैंसिल, लेंथ प्लस ब्रेथ बचेगा, यही हमने लिखा है। हाफ पेरीमीटर यहाँ पर क्या है 2, लेंथ क्या है यहाँ पर x और ब्रेथ क्या है y, ये 2 2 कैंसिल, x प्लस y कितना आ गया 36, यही बोला था उसने। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, ये आपको बीच में लाइन ऐसी दी है, इसे छोड़ दो, इज 36 मीटर, राइट, ये मतलब था। तो हमने ये पहली इक्वेशन लिख ली। सेकेंड है लेंथ जो है वो 4 मीटर ज्यादा है विड्थ से, तो जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है। लेंथ क्या है x, वो 4 मीटर ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ब्रेथ से, तो ब्रेथ में 4 मीटर ऐड हो गया, राइट। जो लेंथ है
वो 4 ज्यादा है किसमें, ब्रेथ में, तो हमें ब्रेथ में 4 ऐड कर दिया, तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। x, ये y वहां गया, x माइनस वाई क्या बन गया 4, तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। अब हम इसे ग्राफिकली प्लॉट करेंगे, तो मैंने ये x की वैल्यूज पुट की हैं, आप इस कुछ भी वैल्यूज पुट करो। मैंने x 20 पुट किया तो y यहाँ 20 पुट किया, y सीधा सीधा 20 वहां जाएगा, 36 माइनस 20 इज 16। इसी तरह x मैंने 24 पुट किया तो y की वैल्यू 12 आ गई। इसी तरह से आप बहुत सारी वैल्यूज पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आप बेशक x को 0 पुट करो, y 36 निकाल दो, वो भी चलेगा। y को 0 पुट करो, x 36 निकाल दो, वो भी चलेगा। बस आपका ग्राफ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट इसमें कोई इश्यू नहीं है, आप वैसे भी बना सकते हो। सेकेंड के लिए भी मैंने ये पॉइंट्स प्लॉट कर दिए हैं। अब मैं इसे ग्राफ में आपको प्लॉट करके बताती हूँ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिए। अब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 20, 24, 10, 16, मतलब 10 से लेकर 24 तक जा रही है। ओके, तो हम इसी तरह से पॉइंट ले लेते हैं, 2, 2 का गैप ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, पूरा 24 तक ही आ गया। नाउ y की वैल्यू 16, 12, 6, 12, तो 12 तक 16 तक जा रही है, वैसे ही ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24, राइट। आप पुट करेंगे 20 पर 16, जब x 20 है, x जब 20 है, y कितना है 16, x 20, y 16, ये देखो 16 बिल्कुल यहाँ आ रहा है और 20 कहाँ आ रहा है, यहीं पे आ रहा है, ये देखो 20 और x और y 16, तो ये वाला पॉइंट हुआ 20, 16। पहले आप x का पॉइंट लिखोगे फिर y का। सेकेंड इज 24, 12, x जब 24 है तो y कितना है 12, x 24, y 12, ये पॉइंट है, यही है 24, 12। तो आप यहां पर ज्वाइन कर लो, लाइन बना लो, इस तरह से लाइन बनेगी, राइट। कौन सी लाइन है ये, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। सेकेंड देखते हैं, 10 पर 6, x जब 10 है y 6 है, x जब 10 है y 6 है, ये पॉइंट 10 पर 6। सेकेंड इज 16 पर 12, तो 16 पर 12 कौन सा पॉइंट है, 16 ये और 12 यहां पर है, 16 पर 12। अब ये भी ज्वाइन कर लेते हैं और इस लाइन को जहां पर ये काटेगा काटने देंगे, क्योंकि हमें वही तो सॉल्यूशन मिलेगा। सो ये हमने इस पॉइंट पे काट दिया। ये कौन सी लाइन थी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो ये कौन से पॉइंट पे काट रही है, 20, 16, तो हमारी लेंथ हमने क्या मानी थी, लेंथ हमने मानी थी x, तो ये हमारा x है 20, ये y है, x कितना आ गया, लेंथ कितनी आ गई 20 और ब्रेथ कितनी आ गई 16, तो हम लिख देंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ द गार्डन इज 20 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ द गार्डन इज 16 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन दी है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है। इस तरह से लिखनी है कि पहली केस वो इंटरसेक्टिंग लाइन वाली बन जाए, दूसरा पैरेलल लाइन वाला केस बन जाए और तीसरा कोइंसिडेंट लाइंस वाला बन जाए। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हमें जो गिवन लीनियर इक्वेशन है वो लिख लेंगे फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन। अब बच्चों आपको पता है इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया, हमें कौन सी कंडीशन चाहिए, a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो हमें यही ध्यान में रखना है। यहां पर हम a1 2 है तो a2 इस तरह से लेंगे, a2 आप कुछ भी लो बट b1/b2 आपने इस तरह से लेना कि उनको काट कर 2/3 नहीं आना चाहिए। ये हमारा क्या हो गया a1, ये हमारा क्या हो गया, मैं आपको रफ में बताती हूँ। पहले हमारे पास पहली इक्वेशन है 2x, यहां पर देखिए 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो ये हमारा a1 है,
ये हमारा b1, ये हमारा c1। अब मुझे ये कंडीशन बनानी है, a1/a2 को b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो a2 आप कुछ भी लो, मैंने ले लिया 3x। b2 मुझे इस तरह से लेना है कि 3/2/3 तो हो जाएगा। b2 इस तरह से लेना है कि काट कर 2/3 ना आए, तो 3/ आप बेशक 9 ले लो, 9 भी चलेगा। यहाँ पर मैंने 8 लिया है, 8 ले लेंगे तो भी देखते हैं, प्लस, और यहाँ पर आप कुछ भी लो, -10 मान लो। तो यहाँ पर देखो 2/3 आया, ये कितना आया 3/8। क्या ये आपस में इक्वल हुए? नहीं। तो आप यहाँ पर और भी इक्वेशन ले सकते हो। मैंने ये लिया, आप कुछ और ले लो। मान लो यहाँ मैंने ले लिया 4x प्लस 8y -6 = 0, तो भी 2/4 क्या कभी 3/8 के इक्वल होगा? नहीं होगा। आप इस तरह से बहुत सारी इक्वेशंस बना सकते हो। इसी तरह पैरेलल लाइंस के लिए आपने ये कंडीशन ध्यान रखनी है, a1/a2 इक्वल्स होना चाहिए b1/b2 के, पर c1/c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इक्वेशन यही है 2x + 3y - 8। तो अब आपने क्या कंडीशन बनानी है, a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 के, पर c1/c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो मतलब अगर आपने ये 2/4 लिया है तो ये भी इसी तरह से लेना पड़ेगा कि काट के 1/2 आए, राइट। तो ये 1/2/4, तो मैंने ये ले लिया, मान लो मैंने दूसरी इक्वेशन ले ली 4x + 3 × 6y - 9 = 0। तो देखो 2/4 कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1/2 और 6/3, सॉरी 3/6 उल्टा हो जाएगा ना, 3/6 1/2, तो ये भी 1/2 आएगा, पर 8/9 इक्वल नहीं होंगे। तो हम इस तरह से कंडीशन ले सकते हैं। तो मैंने ये वाली इक्वेशन लिया, आप कोई भी इक्वेशन ले लो, ये आपकी मर्जी है। अब कोइंसिडेंट लाइन के लिए आपको तीनों को इक्वल करना है, तो ये तो सबसे इजी है। जो भी आपको इक्वेशन दी है उसे डबल कर लो, ट्रिपल कर लो, 4 टाइम कर लो, 5 टाइम कर लो, आपका कोइंसिडेंट लाइन बन जाएगा। 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, वही मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिख दिया। अब आप इसे फाइंड आउट करके देखना, सॉल्व करके देखना, ये कंडीशन वेरीफाई करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। दो इक्वेशंस दिए, इसे ग्राफ बनाना है। और जब हम ग्राफ बनाएंगे तो एक ट्रायंगल बनेगी जो x एक्सिस पर जिसका बेस होगा, तो उसे हमें शेड करके बताना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से देखिए। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें ये दिया है, ग्राफ प्लॉट करेंगे। x को मैंने एक बार 0 पुट किया तो y की वैल्यू देखो क्या आएगी, माइनस। यहां पर देखो x को जब मैंने 0 पुट किया, इक्वेशन है x - y + 1 = 0। x को 0 पुट किया, 1 वहां जाएगा -1, ये माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 1। तो यहाँ पर मैंने इसी तरह से 0 पर 1 निकाला। इसी तरह मैंने 4 वैल्यू पुट की, 5 निकाल दी। यहाँ पर मैंने 3 वैल्यूज ले ली है, क्योंकि बच्चों को डाउट रहता है कि हमें हमेशा 2 वैल्यूज ही क्यों लेते हैं, हम 3 भी ले सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो एक बार मैंने y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू -1 आई। इसी तरह से मैंने यहाँ पर भी वैल्यूज पुट की है, 0 पर 6, x को 0 पुट किया, y की वैल्यू 6 आई, y को 0 पुट किया, x की वैल्यू 4 आई, और x की वैल्यू एक बार 2 पुट कर दी तो y की वैल्यू 3 आ गई। आप पुट करके देख सकते हो। अब हम इन्हें ग्राफ में प्लॉट करके ट्रायंगल बनाएंगे। ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे, पहले उसी तरह से हम x एक्सिस और y एक्सिस बना लेंगे। अब x की वैल्यू देखते हैं, 0 4 -1 0 2 4, 0 से 4 और -1 पर भी जा रही है, इसका मतलब यहां पर भी आ रही है, -1 -2 ले लेते हैं। यहाँ पर 4 तक जा रही है तो 1 2 3 4 5 तक ले लेते हैं, राइट। y की वैल्यू 1 5 0 6 3 0, मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 6 है। 1 2 3 4 5 6, तो ये हमने वैल्यूज ले ली। अब प्लॉट करेंगे 0 पर 1, x जब 0 है y 1, x 0 y 1, ये पॉइंट आएगा 0 पर 1। सेकेंड 4 पर 5, x जब 4 है y 5 है, तो ये पॉइंट हो गया 4 पर 5, राइट। सेकेंड -1 0, -1 पर x -1 है y 0, तो यही पॉइंट हुआ।
-1 0। अब ये लाइन हम ज्वाइन कर लेते हैं। पहली लाइन हमें मिल चुकी है, बिल्कुल सेंटर से ज्वाइन करना है। तो ये हमने लाइन बना ली। पहली लाइन क्या थी हमारी बच्चों, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब सेकेंड लाइन के लिए 0 पर 6, x 0 y 6, तो ये वैल्यू आ गई 0 पर 6। इसी तरह 2 पर 3, 2 पर 3, x 2 y 3, तो ये पॉइंट है 2 पर 3। नेक्स्ट है 4 पर 0, ओके 4 पर 0, 4 0, यही पॉइंट हुआ, ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमने ज्वाइन कर लिया। ये कौन सी लाइन है हमारी, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों आप ध्यान दो, ये एक ट्राइंगल बन रही है, इसे हम नाम दे देते हैं ए बी। ये देखो ए बी सी पॉइंट, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में हमें कहा था, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला था डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स बताओ और शेड करो ट्रायंगुलर रीजन को। ये देखो एक्स एक्सिस के साथ ही बन रही है ये ट्रायंगल, राइट। और इस ट्रायंगल को आपको शेड करना है तो आप इसको शेड कर सकते हैं इस तरह से, राइट। और इसके कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से आए, 2 3 -1 0 4 0। तो आप इसे अब लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे हम इसे, इसी तरह से लिख लेंगे। The coordinates of the vertices of the triangle so formed are, कौन कौन सा कोऑर्डिनेट बना है, 2 3, ए वाला पॉइंट, बी पॉइंट क्या बना है यहां पर देखो, ए वाला 2 3, बी वाला -1 0, तो यहां मैंने लिखा b -1 0, एंड तीसरा क्या है c 4 0, तो हमने यहां लिख दिया c। तीसरा पॉइंट क्या हो गया हमारा, 4 c 4 0, राइट। विद दिस आपका एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।